नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट, योर ओन पर्सनलाइज्ड ट्यूशन। दोस्तों, इस वक्त हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारा चैप्टर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और इसके लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस की थी शॉर्ट नोट ऑन ऑफेंस। और आज के सेशन के अंदर हम इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस। तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक के ऊपर हमारा डिटेल और प्रैक्टिकल डिस्कशन शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, ये जो ऑफेंस यानी कि गुनाह है उसको हम लोग मेनली दो टाइप में बाइफरकेट कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बेल एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ वारंट। अब ये बेल क्या है और वारंट क्या है, ये दोनों चीजें मैं आपको आगे डिटेल में समझाऊंगा विद प्रैक्टिकल डिस्कशन एंड एग्जांपल। पर अभी आप सिंपली याद रखना कि ये जो ऑफेंस है उसको दो ब्रॉड कैटेगरी में बाइफरकेट किया जाता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ बेल एंड दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ वारंट, जिसमें अगेन सबसे पहला जो पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ बेल, उसमें भी दो टाइप आते हैं। सबसे पहला है बेलेबल ऑफेंस एंड सेकंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब ये बेलेबल, नॉन बेलेबल, ये आप लोगों ने मूवीज में, टीवी सीरियल्स वगैरह में सुना हुआ ही होगा। यहां पे हम इसको प्रैक्टिकली डिस्कस करने वाले। जबकि जो वारंट है उसके बेसिस के ऊपर भी दो टाइप के ऑफेंस है। एक होता है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस एंड सेकंड इज नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो मेन याद रखना, मेनली ऑफेंस दो टाइप के हैं, जिसमें सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ बेल, जिसमें दो कैटेगरी बेलेबल एंड नॉन बेलेबल, एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ वारंट, जिसमें भी दो टाइप, एक कॉग्नाइजेबल एंड सेकंड नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अब यहां पे हम लोग पहले बात करेंगे ऑफेंस ऑन द बेसिस ऑफ ग्रांट ऑफ बेल। अब यहां पे सिंपल वर्ड्स में बेल का मतलब होता है दोस्तों जेल से मुक्ति। देखो, आप फ्री हो गए हो ऐसा नहीं है, ठीक है, आपके ऊपर चार्जेस चालू ही है, बट अभी आपको जेल में रहने की जरूरत नहीं है। आपको बेल मिल गई मतलब आप जेल के बाहर रह सकते हो। ध्यान से समझना, बेलेबल ऑफेंस, bailable offense are offense which are mentioned in the first schedule of the CRPC। ये याद रखना, CRPC के फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये बेलेबल ऑफेंस के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एंड द बेलेबल ऑफेंस आर वन इन विच देयर इज अ राइट टू गेट बेल। देखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, राइट है। बेलेबल ऑफेंस है तो बेल लेना ये ऑफेंडर का राइट हो जाता है, ठीक है। एंड बेलेबल ऑफेंस आर कंपैरेटिवली लेस सीरियस या लेस सीवियर, मतलब बहुत खतरनाक गुना नहीं है, कुछ बेसिक से गुना है जिसके लिए यहाँ पे वो ऑफेंडर को जेल में बंद करके रखना जरूरी नहीं है। उसको बाहर फ्री रहने दो, चलेगा। ट्रायल खत्म हो जाए, बाद में पता चले कि हाँ सच में वो गिल्टी है, तो फिर उसको सजा देने के लिए हम जेल में डाल देंगे। पर अभी क्राइम इतना सीवियर नहीं है जिसके लिए उसके ऊपर केस चल रहा है, तो उसको यहाँ पे बेल मिल सकती है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा है, बेलेबल ऑफेंस आर कंपैरेटिवली लेस सीरियस देन नॉन बेलेबल ऑफेंस। क्लियर। तो यहाँ पे बेसिक कौन सी तीन चीजें हैं, पहला तो बेलेबल ऑफेंस आर द ऑफेंस विच आर मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ सीआरपीसी। बेलेबल ऑफेंस के अंदर क्या होता है, इट इज अ राइट टू गेट द बेल फॉर द ऑफेंडर। एंड सेकंड और थर्ड जो ऑफेंस होते हैं दोस्तों वो लेस सीरियस होते हैं। जबकि जो सेकंड कैटेगरी है यहाँ पे वो है नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब यहाँ पे आपको जेल से मुक्ति नहीं मिलेगी, आपको जेल में रहना पड़ेगा। तो देखो, नॉन बेलेबल ऑफेंस आर ऑफेंस विच आर नॉट बेलेबल। सिंपल, जो बेलेबल नहीं है वो सारे ऑफेंस नॉन बेलेबल में जाएंगे। Now non-bailable offense are not those offense in which bail cannot be granted। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, नॉन बेलेबल का मतलब ऐसे ऑफेंस नहीं जिसके अंदर बेल ग्रांट नहीं हो सकती, रादर दे आर ऑफेंस इन विच ग्रांटिंग ऑफ बेल इज नॉट अ राइट बट डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। मतलब नॉन बेलेबल है इसका मतलब ये नहीं होगा कि बेल लेना या ना लेना वो जो ऑफेंडर है उसका राइट है। यहाँ पे बेल मिलेगी या नहीं मिलेगी दैट इज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट की समझदारी के ऊपर है। कोर्ट क्या सोच के डिसीजन लेती है कि भाई इस बंदे को यहाँ पे बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। क्लियर हो रहा है। देखो ध्यान से समझो क्या लिखा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस आर नॉट दोज ऑफेंस इन विच बेल कैन नॉट बी ग्रांटेड, मतलब बेल ग्रांट ना हो वो सारे के सारे ऑफेंस नॉन बेलेबल होंगे ऐसा नहीं है।
क्योंकि बेल ग्रांट करना या ना करना ये डिपेंड करता है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट यहां पे डिसाइड करेगी। इन सिंपल वर्ड्स, नॉन बेलेबल ऑफेंस आर द ऑफेंस इन विच बेल कैन बी ग्रांटेड बट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट एंड नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट। देखो ध्यान से समझो ये सेंटेंस को, जो नॉन बेलेबल ऑफेंस यहां पे क्या कहा है कि बेल कैन बी ग्रांटेड बट एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, मतलब नॉन बेलेबल है फिर भी यहां पे अगर बेल देना चाहे तो कोर्ट दे सकती है, वो कोर्ट के खुद के थिंकिंग खुद के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड है। बट मेन चीज क्या है कि यहाँ पे बेल लेना ये राइट नहीं है, जबकि बेलेबल देखो इट इज द राइट टू गेट द बेल, यहाँ पे देखो यहाँ पे आया राइट टू गेट द बेल, जबकि नॉन बेलेबल में नॉट एज अ मैटर ऑफ राइट, जब वहां पे डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिशन पे, यहाँ पे जो कोर्ट है वो बेल देगी ही, जबकि नॉन बेलेबल में कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड है कि भाई मुझको बेल देनी है या नहीं देनी है। क्लियर? देन सेकंड टाइप ऑफ ऑफेंस इज ऑफेंस बेसिस ऑफ द वारंट बिफोर द अरेस्ट। कई बार आपने मूवीज में देखा होगा ये आपका अरेस्ट वारंट है, या तो फिर कई बार पुलिस के सामने गुंडा भारी होता है तो बोलता है अरेस्ट वारंट है तुम्हारे पास, नहीं है तो यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहां से। तो यहाँ पे जो अरेस्ट करने से पहले वारंट की जरूरत रहेगी या नहीं रहेगी, इसको कहा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ वारंट बिफोर अरेस्ट, जिसमें सबसे पहला है कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। तो देखो कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आर द ऑफेंस इन विच पर्सन कैन बी अरेस्टेड बाय द पुलिस विदाउट वारंट, मतलब बिना वारंट के भी पुलिस यहां पे आपको अरेस्ट कर सकती है, मतलब आपके तो एल लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे पुलिस के पास ये राइट है कि आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट, बिकॉज द ऑफेंस इज कॉग्नाइजेबल। कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आर मोर सीरियस। अब कौन से ऐसे ऑफेंस है जहां पे पुलिस जो है बिना वारंट के भी आपको अरेस्ट कर सकती है, तो वो जहां पे सीरियस ऑफेंस इन्वॉल्व है। देन नॉन कॉग्नाइजेबल, मतलब नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस ऐसे होंगे जो कि उतने ज्यादा सीरियस नहीं है, जबकि कॉग्नाइजेबल ऑफेंस मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का मर्डर कर देना, किसी को मारना, किसी को किडनैप कर लेना वगैरह वगैरह। तो जो सीरियस ऑफेंस है, अब किसी को मार के मर्डर कर दिया है किसी पर्सन ने, मिस्टर ए ने फॉर एग्जांपल ये मिस्टर बी का मर्डर कर दिया, तो यहाँ पे पुलिस जो है वो मिस्टर ए को पहले वारंट तो नहीं भेजेगी ना, भाई तुमने मर्डर किया हम आ रहे हैं तुम्हें पकड़ने के लिए, ऑब्वियसली वो भाग जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बिना वारंट के भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है, तो उसको कहते हैं कॉग्नाइजेबल ऑफेंस, जहां पे पुलिस कैन अरेस्ट द पर्सन विदाउट द वारंट। द इंटेंशन इज टू अवॉइड द टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस बाय द ऑफेंडर। अब यहाँ पे उसको बिना वारंट के पुलिस पकड़ लेगी, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर उसको वारंट भेजेंगे कि भाई हम तुमको पकड़ने वाले हैं, तो वो क्या करेगा, जो उसने ऑफेंस किया है, जो क्राइम किया है, उसके जो भी एविडेंसेस होंगे उसको मिटाने की कोशिश करेगा, मतलब टेम्परिंग करेगा उसके साथ कि भाई हम तुमको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, तो ठीक है जहां पे भी मैंने मर्डर किया वो मर्डर वेपन को छुपा दो, उस जगह को प्रॉपर क्लीन कर दो, ऐसा मूवीज में दिखाते हैं कि साबित कर दो देखो भाई मैं तो इस दिन पे यहाँ पे थिएटर में मूवी देख रहा था, जैसे कि दृश्यम में अजय देवगन विजय सड़गावकर ने प्रूव किया था कि 2 और 3 अक्टूबर को हम लोग वहां पे पणजी में स्वामी चिन्मयानंद का सत्संग अटेंड करने के लिए गए थे, फिर हमने पाव भाजी खाई, फिर हमने थिएटर में जाके मूवी देखा, फिर हम यहाँ पे रहे थे और ये सारे एविडेंस उसको मिल गए, उसने सब कुछ टेम्पर कर दिया क्योंकि उसको टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे ऐसा ही होता है कि वारंट क्यों नहीं देते हैं, ताकि एविडेंस को टेम्पर करने का टाइम ना मिले। फॉर एग्जाम्पल ऑफेंस लाइक मर्डर है या रॉबरी है या थेफ्ट है या राइटिंग है या काउंटर फिटिंग द करेंसी। काउंटर फिटिंग द करेंसी मतलब फेक करेंसी, हम देखते हैं ना कि भाई इंडिया की जो फेक करेंसी होती है 500 रुपए की 2000 रुपए की नोट चाइना से या ज्यादातर नेपाल और पाकिस्तान से यहाँ पे आती है, तो ये काउंटर फिटिंग यानी कि फेक करेंसी डिस्ट्रीब्यूट करना या सर्कुलेशन में लाना, ये सब यहाँ पे कॉग्नाइजेबल ऑफेंस है, मतलब सीरियस ऑफेंस है जहां पे पुलिस बिना वारंट के ऑफेंडर को अरेस्ट कर सकती है। जबकि सेकंड पॉइंट इज नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस। अब ये नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस क्या है, तो ऑफेंस इज इन विच पर्सन कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय द पुलिस विदाउट द वारंट इश्यूड बाय द मैजिस्ट्रेट। ये एक नया वर्ड आया मैजिस्ट्रेट, ये मैजिस्ट्रेट क्या है, उसके पावर्स क्या है, ये सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। पर यहाँ पे
नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस में क्या होगा कि जो पर्सन है यानी कि ऑफेंडर, सो कॉल्ड ऑफेंडर, उसको पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती। और ये वारंट कौन इश्यू करेगा दोस्तों? मैजिस्ट्रेट ने इश्यू किए हुए वारंट के बिना यहां पे हम लोग ऑफेंडर को अरेस्ट नहीं कर सकते, हम लोग मतलब पुलिस। नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस आर लेस सीरियस, मतलब इतने सीरियस नहीं है कि इसको पहले अरेस्ट कर लो, यहाँ पे शांति से चेक करके भी अरेस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अनड्यू इन्फ्लुएंस इन द केस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के अंदर अनड्यू इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि अगर आपने सिंघम रिटर्न मूवी देखा हो तो उसके अंदर सीन आता है कि जो प्रकाश राव की पार्टी है वो 5,000 रुपए में लोगों के वोट खरीद रही थी, तो यहाँ पे 5,000 रुपए देके लोगों के वोट खरीदना यानी कि अनड्यूली इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करना, ये नॉन कॉग्नाइजेबल है। इतना सीवियर नहीं है कि इससे लोगों की जान चली जाएगी या किसी को कोई दिक्कत हो जाएगी, ऐसा नहीं है। उसी तरह से सिंपल हर्ट करना, या तो पब्लिक न्यूसेंस फैलाना, या तो असॉल्ट करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई लड़का है वो लड़की को असॉल्ट कर रहा है मतलब परेशान कर रहा है, या तो मिसचीफ करना, किसी को यहाँ पे किसी ना किसी तरह से हम परेशान करते हैं, मिसचीव करते हैं, तो ये सारे के सारे दोस्तों नॉन कॉग्नाइजेबल है, मतलब ज्यादा सीरियस नहीं है। जहां पे पुलिस अगर उस ऑफेंडर को अरेस्ट करना चाहती है तो उससे पहले उनको मैजिस्ट्रेट के पास से वारंट इश्यू करवाना पड़ेगा। क्लियर? तो आई होप दोस्तों कि आपको ये ऑफेंस और ऑफेंस के टाइप के बारे में प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब इसके बेस के ऊपर मैंने यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल केस दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे मैंने आंसर हिंट भी दी हुई है, बट यहाँ पे क्वेश्चन को समझ के क्या आंसर लिखोगे डिटेल में उसको थोड़ा आप लोग सोचिए। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। इसको हमारे साथ स्टडी पैम्पलेट में से भी प्रॉपरली रिफर कर दीजिए। और कॉमर्स स्ट्रीम के कोई भी कोर्सेज को लोएस्ट फीस पे एक्सीलेंट एजुकेशनल फीचर्स के साथ अवेल करने के लिए अपने सारे के सारे दोस्तों को आज ही सजेस्ट करो कि वो गूगल प्ले स्टोर पे जाके साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें, अपना नॉलेज, रिजल्ट और करियर दोनों बढ़ाए, और यहाँ पे आपको भी कैश रिवॉर्ड मिल सकता है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।